छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट 2026 पेश होने की पूर्व संध्या पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, उप नेता प्रतिपक्ष लखेश्वर बघेल तथा पूर्व मंत्री कवासी लखमा मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस बजट सत्र में जनहित से जुड़े मुद्दों को आक्रामक ढंग से उठाएगी। उन्होंने धान खरीदी में कथित अव्यवस्था को प्रमुख रूप से मुद्दा बताते हुए कहा कि प्रदेश के किसान परेशान हैं और इस विषय पर सदन में सरकार से जवाब मांगा जाएगा। कांग्रेस ने प्रशासनिक आतंकवाद, गुरूर में पुलिस प्रताड़ना से जुड़े आत्महत्या प्रकरण, एसडीएम विवाद, एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी तथा बिजली बिल दरों में वृद्धि जैसे विषयों पर भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। महंत ने राज्य सरकार के तीसरे बजट को दुर्गति वाला बजट करार देते हुए कहा कि कांग्रेस तथ्यों के साथ जवाबदेही तय करने की मांग करेगी। धर्मांतरण विधेयक पर उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में लंबित होने के बावजूद सरकार द्वारा कानून लाने का औचित्य स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस इस विधेयक का विरोध करेगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के संदर्भ में महंत ने सरकार की विकास नीति पर भी उन्होंने कहा कि नक्सल उन्मूलन के दावों के साथ साथ प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों की स्पष्ट रूपरेखा भी सामने आनी चाहिए। बैठक के दौरान कांग्रेस विधायकों ने सत्र में शामिल होने की अनुमति देने पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के प्रति आभार भी व्यक्त किया। विधानसभा में पहले थे, विधानसभा में अपनी बात, अपना प्रश्न और सब बातें कर सकते हैं। आज सभी हम लोगों ने चिंता व्यक्त की है कि प्रदेश में हमारे अन्नदाता किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो आज तक नहीं हुआ। स्वतंत्र भारत से या जब से कहिए कि हमारे शासकीय ढंग से, चाहे वो पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे विकास खंड के उनके अधिकारी हों, आपके पास ऐसे कई उदाहरण आए होंगे। जैसे अभी बलरामपुर में एसडीएम ने ही वहाँ हत्या कर दी। 3 लोग उसमें शामिल थे, 3 हालांकि जेल चले गए हैं। इसी तरीके से अभी मैडम हमारे सामने पीछे हैं, बालोद में, गुरूर में ना, प्रॉपर गुरूर में एक व्यक्ति अपने घर में शराब पी रहा था और उसको पकड़ के पुलिस वालों ने तंग किया, उससे पैसे मांगे। उस डर के मारे उस व्यक्ति ने आज ही वहाँ आत्महत्या कर ली है। वो दबाव पुलिस वालों, सिपाही हों चाहे हो, उनके द्वारा किया गया। इसी तरीके से कई उदाहरण आपने देखे होंगे। हम सब इन मामलों को लेकर विधानसभा में पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। धान खरीदी के मामले में जो कुछ हुआ है, एसआईआर में किस तरह से वोट काटे गए हैं कांग्रेस से समर्थित लोगों के, या वो एससी के हो सकते हैं, एसटी के हो सकते हैं, दूसरे धर्म के हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं। सबके वोटों को उनने टारगेट करके वोट काटने का प्रयास किया है। और प्रदेश में इस तरह से हम अभी आरोप लगाना तो नहीं चाहते, मगर ये जरूर कहना चाहते हैं, हमने पहले भी शिकायत की है कि उनके द्वारा सूची बनाया गया था कि इस बूथ में इतने नाम काटने हैं और उन्होंने पूरा प्रयास किया। हालांकि हम सब सरकार में इतनी दुर्व्यवस्था नहीं थी, किसानों को इतना कष्ट नहीं हुआ। किसानों के साथ जो अन्याय अभी हुआ है वो आज तक कहीं देखने को नहीं मिला। आपको समझ, अगर कहूँगा तो बुरा लगेगा, एक मुझे अपने क्षेत्र के किसान मिले थे, उनने कहा भैया अंग्रेजी जमाना में भी ऐसा नहीं होत रिसेगा, किसान मतलब धोखा दी हिरारी। तो अंग्रेजों के ज़माने में भी किसान लोग परेशान नहीं थे, वो आज किसान परेशान रहा है। इस बात को हमारे सभी विधायकगण पूरी
तन्मयता के साथ अध्ययन करके अपने अपने क्षेत्रों की बात को रखेंगे। प्रशासनिक आतंकवाद जिनके कारण हर व्यक्ति, गांव का हर किसान, हर जमीन अपने साथियों को लगा दिया था। कई जगह कुछ कम काट पाए, कई जगह कुछ ज़्यादा हो गया, मगर जो वोट कटी है SIR में, उसके बारे में हम लोग विधानसभा में लड़ेंगे। बिजली बिल के दरों में वृद्धि हो रही है सुन रहे हैं, जबकि पुराने बिजली बिल से पहले से परेशान हैं। अधिसूचित क्षेत्र जैसे पेशा कानून जहां लगा हुआ है, अब ऐसा हमारे साथियों ने बताया कि उन क्षेत्रों में जानबूझ के बिना अनुमति के उद्योगों को ज़मीन दी जा रही है और हमारे लोगों को डराया जा रहा है, भगाया जा रहा है। हमारे कुछ लोग बस्तर के क्षेत्रों में कहीं जाना। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।